मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आ रही है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में करोड़ों का फर्जीवाड़ा सामने आया। नमक सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया। पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद से पुलिस अब पूछताछ करेगी। राज्य मंत्री को पूछताछ के लिए पुलिस आज नोटिस देगी। मंत्री से एससीपी गोमती नगर कर चुके हैं पूछताछ। दोनों आरोपी का मंत्री के दफ्तर काफी आना जाना था। आटे की सप्लाई के नाम पर ठगी में यह खुलासा हुआ था। गुजरात के व्यापारी नरेंद्र पटेल ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो खाद्य आपूर्ति विभाग में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ हैं। अब विजय, क्या कुछ जानकारी इस फर्जीवाड़े को लेकर के इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो एक घूसखोरी का मामला था, जिसमें काम दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए थे। करीब 15 करोड़ के आसपास की ये पूरी डीलिंग थी। पूरे फ्रॉड जो था वो सामने आया था, जिसको लेकर के यहाँ पर अब जानकारी आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो राज्य मंत्री हैं जयप्रकाश निषाद, इनके साथ यहाँ पर पूछताछ किए जाने की बात जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो है वो पुलिस एक्टिव है, क्योंकि इस पूरे मसले पर जो मुख्य आरोपी है उसकी बारे में जानकारी आई है कि मंत्री जी के दफ्तर में दोनों ही जो फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी थे उनका आना जाना काफ़ी था। और यही वजह है जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि यहाँ पर मंत्री से इस पूरे विषय पर पूछताछ होगी कि कैसे वो जानते थे, कैसे इनके साथ इनका परिचय था और कैसे वो लगातार इनके यहाँ उसका आना जाना जो था वो बना हुआ था। आपको बता दें कि इसकी पूरी जांच जो है वो एसपी विभूतिखंड स्वतंत्र कुमार सिंह जो है वो कर रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर एक खुद इस विभाग से जुड़े हुए या पशुधन मंत्री राज्य जयप्रकाश निषाद के साथ पुलिस जो है वो अब पूछताछ करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर लव जिहाद की शिकार पीड़िता को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी युवक के साथ पुलिस ने इस लड़की को बरामद किया। कल इस मामले को लेकर के एक महापंचायत भी हुई थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि आखिरकार ये लव जिहाद का मामला। 7 आरोपियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। युवती को फंसाने वाले युवक को पकड़ने में 7 टीमें लगी थी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर है। लव जिहाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। पीड़िता को पुलिस की ओर से बरामद किया गया है। 7 लोग इस पूरे मामले में पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल इस पूरे मामले को लेकर एक महापंचायत हुई थी। लगातार पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि आखिरकार मुख्य आरोपी इस मामले का गिरफ्तार किया जाए। अब बड़ी खबर है आगरा से कि इस पूरे मामले को लेकर के एक आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ संजय सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ। संजय, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला और अभी क्या कुछ अपडेट है? जिस प्रकार से कल महापंचायत हुई उसके बाद काफी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी लोगों को समझाने बुझाने में। 24 घंटे का आगरा पुलिस ने समय मांगा था कि युवती को बरामद कर लिया जाएगा। उससे पहले युवती बरामद कर ली गई। 7 टीमें इसमें लगाई गई थी, जिसमें सर्विलांस की टीम थी, एसओजी की टीम थी और थाने की टीम थी। बाकी कई टीमें लगाकर कुल 7 टीमें लगाकर युवती को बरामद कर लिया गया। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए, जिस प्रकार से युवती अगवा थी और महापंचायत की गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंची उस महापंचायत में। उसके बाद काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी, तो अब युवती को बरामद कर लिया है पुलिस ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर देहात के इलाके से इस वक्त एक अहम जानकारी सामने आ रही है। कानपुर देहात में फिर से हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया। लड़की के परिजनों ने प्रेमी युगल पर जानलेवा हमला किया है। ये अहम जानकारी, बीती रात को लड़की और प्रेमी को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। लड़की की मौके पर मौत हो गई, प्रेमी गंभीर रूप से घायल हुआ है। कानपुर देहात से संवाददाता सूरज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी? मामला जहां बीती रात में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया, वहीं पर
जानकारी जो मिली है वो ये मिली है कि जो लड़की और लड़के का प्रेम प्रसंग था वो 1.5 साल से चल रहा था, जिसका विरोध उसके लड़की के पिता बराबर कर रहे थे। लेकिन वहीं पर लड़की जब काफी तलाश करी गई तो वो लड़के के घर पे मिली और लड़के के जो पिता है वो लड़की के परिवार पे इस बात की जानकारी देने गए कि अपनी लड़की को हमारे यहाँ से ले जाए। लेकिन उन्होंने इस बात पर लड़की को नहीं ले गए, लेकिन रात में मौका देख करके कुल्हाड़ी ले जाकर के लड़की को वही मौके पर काट डाला और वही लड़के को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। लड़का गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। जी हेमंत जी। बिल्कुल सूरज, लेकिन इस मामले को लेकर के अभी पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई की है, किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? जी देखिए, आपको बता दें बीती रात की घटना है। ये मौके पर पुलिस पहुंच गई है, आला अफसरों के साथ वहीं पर मौके की जांच कर रही है। जो गंभीर हादसा इस लड़के का, उसको अस्पताल में एडमिट करा दिया है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस छानबीन की बात जरूर कर रही है, लेकिन हालांकि जो लड़की के पिता है वो मौके से फरार हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीती रात लड़की और प्रेमी को कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में परेशान लोगों के किचन का बजट एक बार फिर से बिगड़ने लगा है। आलू, प्याज, टमाटर महंगा हुआ है, साथ ही लहसुन, हरा धनिया, मिर्च के दाम भी बढ़े हैं। टमाटर 60 रुपए से लगा करके 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। बरसात की वजह से महंगी हुई सब्जियों ने आम जनता के घर की रसोई का बजट बिगाड़ करके रख दिया है। बारिश की वजह से लोकल सब्जियों को नुकसान होने के बाद सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं। आलू 40 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं। कोरोना काल में पहले से ही लोगों का बजट बिगड़ चुका है। कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लोग बेरोजगार हैं और अब महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से तस्वीरें। टमाटर देखिए आसमान पर भाव हैं, साथ साथ प्याज 100 रुपए से 150 रुपए प्रति किलो तक भी कहीं कहीं बिक रहा है। हरा धनिया 200 से 250 तक जा पहुंचा है। हरी मिर्ची के भाव में भी उछाल है। फूल गोभी, पत्ता गोभी और बाकी की सब्जियां भी लगातार महंगे दामों पर बिक रही है। आम आदमी इस महंगाई की मार में इन दिनों चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ उसका रोजगार छिन गया, दूसरी तरफ उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो तीसरी तरफ ये बढ़ती महंगाई उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। पहले आलू देखते हैं, 20 से 25 रुपए किलो पहले हुआ करता था, अब 30 रुपए से लेकर के 50-60 रुपए तक पहुंच गया। प्याज पहले 10 से 12 था और अब 40 से 50 बिक रहा है। शिमला मिर्च 40 से 50 बिक रही है, पहले 25 से 30 थी। टमाटर 30 से 35 था, अब 35 रुपए से 40 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। भिंडी 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी, तो 15 से 20 तक हो गई है। बैंगन 18 रुपए से लगा करके 25 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा। लौकी 10 से 12 से भी ज्यादा है। खीरा 15 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और ये दरें इनमें और ज्यादा इजाफा हुआ। ये जो दरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, अगर आप इसको देखेंगे तो नोएडा में इसकी दर देखेंगे तो डबल है और ज्यादा है। बाकी कई इलाकों में भी अलग अलग दरें हो सकती है। हम एक औसत दर इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, लेकिन आप देखिए कि अलग अलग जगहों पर किस तरह से सब्जियों के दामों में उछाल ने आम आदमी की चैन, नींद सब छीन लिया है। कैसे सब्जी बनाएं, कैसे सब्जी रोटी खाएं, ये बड़ा सवाल हो गया इस देश में, क्योंकि बढ़ती महंगाई आए दिन परेशान कर रही है। लोग परेशान हैं, उनके किचन का बजट गड़बड़ा गया है। सीधे तौर पर सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कुछ कीजिए। तो आप देखिए कि लगातार बढ़ती महंगाई हर किसी को परेशान किए हुए हैं। शिमला मिर्च 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अंदाजा लगाइए, ये टमाटर 60 रुपए, परवल 50 से 60 रुपए, बैंगन 30 से 40 रुपए और आलू 70 रुपए दिल्ली में मंडी में बिक रहा है। 80 रुपए तक नोएडा और आसपास के इलाकों में कई जगह पर बिक रहा है। ये जो भाव है वो आम आदमी को परेशान किए हुए हैं। कद्दू 15 से 20 रुपए, घुइयां 30 रुपए, ये फुटकर रेट आप देखिए। लौकी 20 रुपए,
शिमला मिर्च 80 रुपए की, टमाटर 60 रुपए से ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो परवल 50 से 60 रुपए से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्य दिनों में अगर इन रेटों की बात करें तो दुगुने से तिगुना तक इजाफा हुआ है और इस तरह से महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल डीजल पहले से ही लगातार महंगे हुए, उसकी वजह से बाजार पर असर पड़ा और अब आम आदमी की जेब काटी जा रही है। महंगाई के नाम पर आम आदमी परेशान है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त की भदोही से, जहां पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पत्नी और बेटे के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। 15 अक्टूबर तक कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। रिश्तेदारों की संपत्ति हथियाने के आरोप में दोनों मां बेटे फरार हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी एमएलसी है, अपने बेटे के साथ फरार है, मिल नहीं पा रही। पुलिस लगातार खोज रही है। अब अदालत ने साफ कर दिया है, 1 महीने का समय दिया कि अदालत में हाजिर हो जाएं, वरना संपत्ति कुर्क की जाएगी। भदोही से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा अब मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी है। पत्नी और बेटे के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया गया है। दरअसल 15 अक्टूबर तक हाजिर होने का आदेश दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनंत देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनंत, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से बाहुबली विधायक की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? हेमंत, आपको बता दें कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि विधायक के रिश्तेदार ने 4 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंगलवार बिल्कुल अनंत, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस तरह से एक नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन का समय दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने इनाम घोषित किया मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर इनाम घोषित। उमर और अब्बास पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। लेखपाल सुरजनलाल ने हजरतगंज में एफआईआर दर्ज करवाई थी। 27 अगस्त को एलडीए ने दोनों टावर धराशायी किए थे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मुख्तार अंसारी जो कि बाहुबली है, उस पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने इनाम घोषित किया है। मुख्तार के दोनों बेटों पर इनाम घोषित हुआ है, जैसे उमर और अब्बास पर 25-25 हजार रुपए की इनाम की घोषणा की गई है। लेखपाल सुरजनलाल ने हजरतगंज में एफआईआर दर्ज करवाई थी मुख्तार अंसारी पर और इसी मामले को लेकर के अब पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर इनाम घोषित किया गया है। उमर और अब्बास पर 25-25 हजार रुपए का इनाम है। लेखपाल सुरजनलाल ने हजरतगंज में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। लगातार अब मुख्तार अंसारी भी घिरता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि पहले मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा गया, उसके अवैध और बेनामी संपत्तियों को खंगाला गया, उसके बाद कार्रवाई भी हुई। अब मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर इनाम घोषित किया गया है। उमर और अब्बास पर 25-25 हजार रुपए का इनाम सरकार ने रखा है। लेखपाल सुरजनलाल की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, इसी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ
रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी? मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। आदेश पर मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लखनऊ की पुलिस कमिश्नर पांडे ने इनाम घोषित किया है। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर इनाम घोषित किया है। उमर और अब्बास को उन्होंने वो इनामी बढ़ाती है क्या जा सकते हैं 25,000 का जो इनाम उन पर घोषित किया गया। गाड़ी बात से विश्वास भूमि पर कब्जेदारी को लेकर एक बार उज्जैन ने हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। 27 अगस्त को एडीए ने दोनों टावर द्वारा जारी किए थे। हालांकि अभी तक मुख्तार को वारंट सर्व नहीं कराया गया, जानकारी नहीं है। फिलहाल जरूर है कि दोनों ही बेटे उमर और बात 25,000 जो है इनाम से घोषित किया गया। बिल्कुल रवि, और अगर हम बात करें तो पहले देखिए किस तरह से शिकंजा कसता हुआ अब लगातार दिख रहा है, क्योंकि पहले अवैध संपत्तियों को खंगाला गया था, अवैध टावर नष्ट किए थे, धाराशायी किए गए थे, और अब मुख्तार के खिलाफ शिकंजा और ज्यादा कस दिया गया है। मुख्तार को लेकर और अधिक अहमद को लेकर तमाम के बाहुबली पुलिस की कार्रवाई हो रही है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार काम कर रही है। तमाम जो माफिया है बाहुबली है, उनकी अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई है, जो कब्जेदारी का मामला है, सरकारी जमीन जो हड़प की गई है या गैर गलत तरीके से जो संपत्तियां या धन अर्जित किया गया, उसकी संपत्ति बनाई गई है, उसको लेकर कार्रवाई की गई है। और फिलहाल अभी मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के नाम घोषित की गई है। ये ताजा जानकारी है, जिसको लेकर पुलिस की जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बिल्कुल रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोएडा से खबर है, जहां पर 10 साल की एक नाबालिग का रेस्क्यू किया गया है। एनजीओ और नोएडा पुलिस ने यह रेस्क्यू किया है। हाई राइज सोसाइटी के एक फ्लैट में मासूम काम कर रही थी और झारखंड की रहने वाली यह मासूम बच्ची बताई जा रही है। पुलिस ने मासूम को चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया। संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। सेक्टर 39 के थाना इलाके का मामला है, जिसकी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ ललित मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये 10 साल की नाबालिग बच्ची थी जो ये काम कर रही थी घर पे सेक्टर 45 के अंदर, और थाना 39 का इलाका था। जब इसके यहाँ की जानकारी यहाँ पर पुलिस को भी दी गई बाकायदा, और जिस वक्त वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो ये बच्ची जो है वहाँ पर काम करते हुए पाई गई है। फिलहाल उस बच्ची को मुक्त करा लिया गया है, और जो ओनर है जहाँ पे जिस कोठी में ये बच्ची वहाँ पे मौजूद थी, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन जो है, उन्होंने अपने उस बच्ची को अपने पास रखा हुआ है और उसके परिजनों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से खबर, जहां पर बीएसपी ने उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया है। घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से बीएसपी ने कुलदीप संखवार को प्रत्याशी बनाया है। कमला रानी के निधन से ये सीट यहां पर खाली हुई थी। 3 बार कानपुर देहात के अध्यक्ष रह चुके हैं कुलदीप। बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। कमला रानी के निधन से खाली हुई थी सीट, जिस पर अब उपचुनाव होने हैं। 3 बार कानपुर देहात के अध्यक्ष कुलदीप रह चुके हैं, जिनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव। ज्यादा जानकारी के साथ खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। खुर्रम, बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उपचुनाव को लेकर के उतार दिया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव होना है उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। कुलदीप संखवार होंगे। कमला रानी वरुण की कोरोना से मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी, और उसके बाद 3 बार कानपुर देहात के अध्यक्ष रह चुके हैं कुलदीप संखवार। उनके नाम पर मोहर लगा दी है बहुजन समाज पार्टी की, वही उनके प्रत्याशी होंगे। हालांकि अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है। जब विधिवत इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, उपचुनाव का तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद उसको अनाउंस किया जाएगा। लेकिन उस पर मोहर लग चुकी है। अब बाकी जो विधानसभा पे उपचुनाव होना, विधानसभा सीट उपचुनाव होना, उसमें कौन प्रत्याशी होंगे, इसमें जुट गई है बहुजन समाज पार्टी। तो साफ हो गया कि उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर है बहुजन समाज पार्टी, और इस तरीके से पहले ही नाम तय कर देना ये बताता है कि वो इस बार अपना मार्ग तय करना चाहती है। वो इसलिए भी क्योंकि इसको एक तरीके से सेमीफाइनल देखा जाए। हालांकि जो विधानसभा सीटों पर चुनाव होना, इससे जो गणित है विधानसभा का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से माहौल बन रहा है तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, उसको एनकरेज करना चाहता है बहुजन समाज पार्टी, जिससे कि 2022 में जब चुनाव हो
तो उसको लेकर आगे चल सके। यानी कि अपने पार्टी कैडर को, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, वोटर को एक बड़ा मैसेज दिया है कि वो मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ेगी। यही वजह है कि सबसे पहले इन्होंने एक सीट पर अपना प्रत्याशी का नाम फाइनल कर दिया है। जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगी वैसे इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, कानपुर के इलाके से बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि कानपुर में प्रेमी के घर हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। शादी से मुकरने पर प्रेमी के घर पहुंची थी प्रेमिका और यहां पर जमकर हंगामा किया। परिजनों समेत प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका ने पथराव भी किया है। आरोप है कि युवक शादी से मुकर गया और उसके बाद इस प्रेमिका ने जो किया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिवराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज, क्या है आखिर ये पूरा मामला? जी आपको बता दूं, ये बदा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। युवक और युवती आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद युवक द्वारा शादी से मना करने पर इतनी देर रात युवक के घर पहुंचे अपने परिजनों के साथ और घर के बाहर खड़े होकर घूमने भी चलाया। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को थाने लेकर आई। वही युवक का कहना है कि लड़की ब्लैकमेल कर रही है शादी करने के लिए, हम शादी नहीं करना चाहते हैं और दोनों के बीच में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। अब आखिरकार क्या कह रही है पुलिस और लड़की की ओर से कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया है? जी अभी तक तो लड़की की तरफ से कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया है, लेकिन देर रात पुलिस दोनों को थाने लेकर आई और समय दिया है कि आपस में आप लोग डिसाइड कर लें। उसके बाद प्रार्थना पत्र मिलने पर पुलिस के द्वारा कहा गया है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त मिल रही है। गाजियाबाद से हरमुख क्लिनिक में आग लगने की खबर है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। वहीं क्लिनिक के आसपास के फ्लैट्स में भी नुकसान होने की खबर है। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, ये साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके का मामला, जहां पर आग लगी थी, अब आग बुझा दी गई है। तो काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, साथ साथ तस्वीरें भी आप देखिए। जतिन, क्या जानकारी इस आग को लेकर इस वक्त? देखिए, ये एक क्लिनिक है और इसमें ये आग लग गई और निश्चित तौर पर ये क्लिनिक जो है वो पास में रेजिडेंशियल इलाका है, वहां पर है, तो कुछ फ्लैट्स में भी आग पहुंच गई। हालांकि रात की बात ये रही कि कोई घायल या हताहत नहीं है, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। मगर लोग जो है काफी दहशत में हैं। आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। हालांकि पुलिस ने अब स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। जी बिल्कुल जतिन, कैसे आखिरकार ये आग लगी थी, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? तौर पर जो कहा जा रहा है उसमें लग रहा है कि क्लिनिक के भीतर किसी बिजली के किसी अप्लायंसेस में या फिर बिजली के किसी बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से आग लगी है। लेकिन ये जांच का विषय और दमकल की प्रायोरिटी यही थी कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। उसके बाद जांच अब आगे होगी, उससे पता लग पाएगा। और सामान जो रखा हुआ था क्लिनिक में वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। जी चलिए जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सहारनपुर के इलाके से मिल रही है, जहां पर 3 थाना प्रभारियों पर गाज गिरी है। एसएसपी ने तीनों को लाइन हाजिर किया है, जिनमें मुनेंद्र सिंह है, अमित शर्मा, सुशील सैनी को लाइन हाजिर किया गया। थाना नागल प्रभारी जितेंद्र कुमार को थाना सरसावा का चार्ज दिया गया है। उमेश लोरिया को थाना देहात कोतवाली का चार्ज दिया गया, तो किरणपाल सिंह को थाना नकुड़ का चार्ज दिया गया है। मुकेश कुमार गौतम को नागल थाने का चार्ज दिया गया है। उधर गाजीपुर के इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से, अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की खबर है और आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी ने इसी को लेकर के मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। तो वहीं प्रयागराज में बीजेपी के एक नेता पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं। ये बड़ी खबर है। छात्रा ने एक डॉक्टर पर भी गैंगरेप का आरोप लगाया है। 2019 से मई 2020 तक दोनों
शारीरिक तौर पर शोषण करते रहे। पिता की मौत के बाद आर्थिक तंगी से छात्रा परेशान थी। जमीन बेचने के सिलसिले में दोनों संपर्क में आए थे और दोनों लोगों के संपर्क में बीजेपी नेता श्याम प्रकाश द्विवेदी और डॉक्टर पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। बीजेपी के नेता ने कई दिनों तक एक युवती की अस्मत लूटी, उसकी इज्जत लूटी और उसके साथ गैंगरेप किया है। शर्मनाक घटना इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। छात्रा ने इस गैंगरेप की वारदात में बीजेपी नेता के साथ साथ डॉक्टर पर भी गैंगरेप करने के आरोप लगाए हैं। पिता की मौत के बाद यह छात्रा आर्थिक तंगी से जूझ रही थी और इसी का फायदा बीजेपी नेता और डॉक्टर ने उठाया। छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।